दोस्तों, जंगल की लड़ाई ज्यादातर भूख की वजह से होती है और जंगल में सबसे मशहूर कैट फैमिली है जो शिकार को पकड़ने और मारने की स्पेशलिस्ट होती है। लेकिन इस कैट फैमिली को भी टक्कर देने के लिए पानी में क्रोकोडाइल और एलिगेटर हमेशा तैयार रहते हैं। पानी में हुई इंतहाई खतरनाक लड़ाइयाँ देखने के लिए आप एकदम तैयार हो जाइए। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्टोमैसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाबून जंगल में इंतहाई खतरनाक बंदर माने जाते हैं। इनकी हरकतें और जेनेटिक 94% इंसानों से मिलते हैं। इनके बड़े बड़े ग्रुप्स को ट्रुप्स कहते हैं। अब तमाम बाबून पानी पीने के लिए पानी के किनारे जमा थे। एक बच्चा पानी पीते पीते ठंडे ठंडे पानी में नहाने उतर जाता है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक एलिगेटर चुपचाप पानी के अंदर छुपकर इस बच्चे की टांग काबू कर लेता है। सभी बाबून हैरान थे कि ये बच्चा आखिर पानी से बाहर क्यों नहीं आ रहा। वो बच्चा उसको खींचकर क्या बताए कि मुझे एलिगेटर ने पकड़ा हुआ है, वो बेचारा बता नहीं पा रहा था। आखिरकार वो जोर लगाता है, थोड़ा आगे होता है। बाबून ट्रुप्स को पता चल जाता है कि अबे इसको तो एलिगेटर ने पकड़ा हुआ है। सभी बाबून शोर मचाते हैं और उस एलिगेटर पर धावा बोल देते हैं कि ये क्या। एलिगेटर खुद की जान बचाने के लिए उस बच्चे की टांग छोड़ देता है और खुद जख्मी होकर पानी से जान बचाकर भागता है। दोस्तों, यहाँ अगली वीडियो में देखिए, ये एलिगेटर कोई ताकतवर जानवर से नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक ईल से पंगा ले बैठा। आपको बताते चले, इलेक्ट्रिक ईल 650 वोल्ट का झटका आसानी से किसी भी जानवर को देकर उसकी जान ले सकती है। एक कुत्ता भी बाहर पड़ी ईल को खाना चाहता था। उसकी आवाजें यानी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। अब ये एलिगेटर चुपचाप एकदम इस इलेक्ट्रिक ईल पर हमला कर देता है। इलेक्ट्रिक ईल अपनी बॉडी से करंट ज्यादा निकालते हुए उस एलिगेटर को तड़पाना शुरू करती है और चंद मिनटों के अंदर ही वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वो इलेक्ट्रिक ईल उसको ढेर करने के बाद देखिए वहाँ से निकलना चाहती है। एलिगेटर के मरने के बाद ये इलेक्ट्रिक ईल उस बेजान एलिगेटर के मुंह से खुद को कैसे निकालेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, ये मगरमच्छ बहुत दफा शिकारी जानवरों का शिकार बनता हुआ भी देखा गया है। ज्यादातर तो इसको बड़े सांप, पाइथन और एनाकोंडा ही निगलते हुए देखे गए हैं। यहाँ भी एक बड़ा पाइथन सांप इस मगरमच्छ को जकड़ने के लिए पानी में उतर चुका है, लेकिन शायद इस सांप को पानी में अंदाजा नहीं था कि ये आखिर कितना बड़ा मगरमच्छ होगा। खैर, पानी में उतरते ही हमला करने के बाद दोनों में टक्कर की लड़ाई होती है। पाइथन समझ जाता है कि ये मगरमच्छ बहुत तगड़ा है, इसीलिए इस लड़ाई को किसी नुकसान के बगैर खत्म करना पड़ेगा और सांप जल्दी ही उस पानी को छोड़कर बाहर आ जाता है। और दोस्तों, जंगल का बादशाह चाहे जंगल में बहुत सारे जानवरों से छोटा है, लेकिन ये उनको फिर भी मार देता है। यानी बहादुर और दलेर शेर से बढ़कर जंगल में कोई और जानवर नहीं होता। अब इन शेरों के ग्रुप्स ने एक हिप्पो को पानी के किनारे मार गिराया था। ये मगरमच्छ पानी के किनारे टैक्स वसूल किए बगैर किसी को कुछ खाने नहीं देते। इन मगरमच्छों से एक बड़ा मगरमच्छ आगे बढ़ता है। आगे से एक शेरनी आवाज देकर चिल्लाती है कि आगे मत बढ़ना, लेकिन इस मगरमच्छ के कान में जूं तक नहीं रेंगती। आखिर बब्बर शेर को इसके सामने आकर समझाना पड़ता है कि अबे ओ पीछे हट, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये आवाज देने के बाद एकदम ये मगरमच्छ डर जाता है और वापस हट जाता है। ये होता है दबदबा और ये होती है बहादुरी। दोस्तों, मगरमच्छ जब भूखा होता है तो ये किसी का ना तो लिहाज करता है और ना ही किसी पर रहम करता है। हाथियों का ग्रुप पानी पीने उसी जगह आता है जहाँ घास ज्यादा था। एक छोटे हाथी की सूंड को काबू करने और अलग करने के लिए ये मगरमच्छ हमला कर देता है, लेकिन शायद हाथी की पावर ये मगरमच्छ नहीं जानता था। हाथी उठा कर एक दो बार इस मगरमच्छ को जमीन पर दे मारता है। इतने में उसकी माँ भी उस मगरमच्छ पर हमला कर देती है। मगरमच्छ को जख्मी करने के बाद ये हाथी तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ दोबारा कभी भी हाथी पर हमला करने की ऐसी गलती नहीं करेगा।
और दोस्तों कभी कभी साइज मैटर नहीं करता। यहाँ एक बिल्ली इस मगरमच्छ को थप्पड़ मार मार कर वापस भेज रही है। आज शायद इस बिल्ली की किस्मत अच्छी है या फिर ये कोई मगरमच्छ डरपोक किस्म का है, लेकिन बिल्ली की बहादुरी की यहाँ हमें दाद तो देना पड़ेगी। That's unbelievable. Oh my God. और दोस्तों शेर के साथ मगरमच्छ का मुकाबला तो आपने देख लिया, अब टाइगर को भी देख लीजिए। टाइगर ने हिरन का शिकार किया था, लेकिन पानी के किनारे से ये मगरमच्छ उसका गोश्त छीनकर जल्दी से पानी के अंदर फरार हो जाता है। लेकिन ये भी टाइगर है, इसके गोश्त को मगरमच्छ हजम नहीं कर पाता। ये पानी के अंदर से मगरमच्छ के मुंह से भी गोश्त निकाल लाएगा। ये टाइगर पानी में जाता है और उस मगरमच्छ के मुंह से सारा गोश्त छीन कर वापस ले आता है। और दोस्तों यहाँ धूप सेकते मगरमच्छ को देखकर ये घोड़े थोड़े खुद को बहुत बहादुर समझते हैं। अपनी टांगों से इस मगरमच्छ को कुचलना चाहते हैं। एक तो भागकर उस पर हमला भी कर देता है। ये बात भी मानना पड़ेगी, पानी के अंदर एक मगरमच्छ की पावर डबल होती है, लेकिन पानी के बाहर ये मगरमच्छ इस घोड़े को तो सबक सिखा ही सकता था। एक बार तो ठीक है, ये टांगे खा लेता है, दोबारा घोड़ा वापस आता है। ये मगरमच्छ उसकी टांग काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा काबू नहीं आता। लेकिन वापस घोड़ा नहीं आता, क्योंकि घोड़ा समझ जाता है कि अब एक बार अपनी टांग मैं इसके जबड़े से छुड़ा आया हूँ, अगर दोबारा गया तो मेरी टांग और मैं जिंदा नहीं बचेंगे। क्योंकि घोड़ा बहादुर है, बेवकूफ नहीं। दोस्तों ये गायें काफी ज्यादा इस नदी पर पानी पीने आई हैं। इन काउज को नहीं पता था कि इस नदी में बहुत ज्यादा तादाद में मगरमच्छ हैं। अब होता है मगरमच्छ का हमला और एक गाय को ये लेकर पानी के अंदर चला जाता है। बाकी गायें सभी किनारे से दूर होकर देखती रहती हैं कि आखिर हमारी साथी के साथ हुआ क्या। वहाँ पर हिप्पोज पेट्रोलिंग करते हुए सभी भाग कर जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये मगरमच्छ उस टाइम तक उस गाय को मार कर खाने में लगे थे। ये हिप्पोज उस गाय को बचाने के लिए हमले तो करते हैं, लेकिन अब ये मगरमच्छ कहाँ इसको छोड़ेंगे। उल्टा ये मगरमच्छ उन हिप्पोज को काटने और भगाने में लग जाते हैं। और दोस्तों इम्पाला को पानी के बाहर हर कोई शिकार करने के जुगाड़ में होता है। पानी के किनारे जब ये इम्पालाज आती हैं तो बहुत होशियारी से ये पानी के घूंट लगाती हैं। अब मगरमच्छ इन पर हमला करने वाला था, लेकिन ये अपनी तेज नजर और फुर्ती से इस बार इस हमले से बच जाती हैं। लेकिन हर बार ये इतनी होशियारी नहीं दिखा पाती। मगरमच्छ की आंखों में धूल झोंकना बच्चों का खेल नहीं है। ये मगरमच्छ अब फाइनली हमला करता है और एक इम्पाला की टांग काबू कर लेता है। वो बेचारी इम्पाला कोशिश तो करती है छुड़ाने की। अब टांग अलग तो हो सकती है, मगर ये इम्पाला भाग नहीं सकती। उसके अलावा बहुत सारी इम्पालाज को यहाँ से भागने का कोई और रास्ता भी नहीं है। और कई बार इन इम्पालाज और गजेल को ये मगरमच्छ पानी के अंदर खाता हुआ देखा गया है। अब बात करते हैं कंगारू की। ये भी बहुत होशियार होते हैं, लेकिन जब प्यास लगी हो तो कुछ जहानत काम नहीं आती। अब ये छोटा सा कंगारू पानी पीने जैसे ही जाता है तो पानी पीते ही ये मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। अब वो बेचारा कोशिश तो करता है इससे बचने की, लेकिन इस मगरमच्छ से बचना नामुमकिन है। और ये मगरमच्छ कई बार जंगली सुअर्स को भी मारता और खाता हुआ देखा गया है। ये सुअर बहुत कोशिश करते हैं छूटने की, लेकिन मगरमच्छ से छूटना नामुमकिन चीज है, क्योंकि पानी के अंदर जब एक बार ये मगरमच्छ किसी भी जानवर को खींचकर ले जाता है तो उसका तकरीबन काम ये तमाम किए बगैर छोड़ता नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला। और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।